अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से सूरह बनी इसराइल पढ़ रहे थे। सूरह बनी इसराइल का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हमने सेकंड पार्ट पढ़ना है। ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 201 से और इसमें आयात हैं आयत नंबर 53 से 111 तक। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7वें रुकू की रोशनी में इंसानों पर शैतान के हमलों के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है 7वें रुकू में इंसानों पर शैतान के हमलों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। जब हमने, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब हमने फरिश्तों से फरमाया तिस्जुदू लि आदम, आदम इस्लाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। काला, उसने कहा, अस्जुदू लिमन खलकता तीनन, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा फरमाया है। काला, इब्लीस ने मजीद कहा, अराअयतका, ऐ अल्लाह, अराअयतका हाज़ल्लज़ी कररमता अलैया, भला देख तू उसको जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। लाइन अखरतनी इला यौमिल कियामा, अगर तू मुझे क्यामत के दिन तक मोहलत दे, ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, तो इनमें से तो चंद एक के सिवा इसकी औलाद को मैं जरूर काबू में करके रहूंगा, यानी उनको सीधे रास्ते से भटकाने में जरूर लगा रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जिसको, जो मेरे बंदे हैं वो तेरे पीछे नहीं चलेंगे, जो तेरी पैरवी करेंगे वो तेरे बंदे बनेंगे, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो कभी भी तेरे पीछे नहीं चलेंगे, चाहे तो उन पर जैसे मर्जी अपने हमले कर ले। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे मोहलत है, तो उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा तो जहन्नम तुम सबको पूरी पूरी सजा है, यानी जो तेरी पैरवी करेगा उसके लिए क्या है। काल अज़हब, अल्लाह ने फरमाया, फमन ताबिया का मिनहुम, उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा, फ़इन्ना जहन्नमा जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा, तो बेशक जहन्नम ही तुम सबकी पूरी पूरी सजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, उनमें से जिस पर तेरा बस चले उन्हें अपनी आवाज से बहका ले। व अजरिब अलैहिम बिखैलिका, और अपने सवारों व राजलिका, और प्यादों को उन पर चढ़ा दे। व शारिकहुम फिल अमवाली वल औलादी, और उनके मालों और औलादों में शरीक बन जा। वइदहुम, और उनसे झूठे वादे कर, क्योंकि क्या है, वमा यइदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, क्योंकि शैतान का वादा सिर्फ और सिर्फ धोखे वाला और झूठा होता है। उसने जब अल्लाह से मोहलत मांगी तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुझे मोहलत दी है, तू जो हमले मैंने बताए हैं इन हमलों के जरिए जैसे मर्जी तू उन पर हमले कर ले, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो कभी भी, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, तेरा कोई भी उन पर जोर नहीं चलेगा, लेकिन जो तेरी पैरवी करेंगे उनका ठिकाना जहन्नम है, जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई भी जोर नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7वें रुकू में बनी आदम की क्या फजीलत बयान की गई है। तो आंसर है 7वें रुकू में बनी आदम की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद करमना बनी आदम, और यकीनन हमने आदम इस्लाम की औलाद को इज्जत बख्शी। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी, और हमने उन्हें खुश्की और तरी में मुख्तलिफ सवारियों पर सवार किया। ये अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने खुश्की और तरी में, यानी खुश्की में और दरियाओं में मुख्तलिफ चीजों को हमारे लिए बनाया जिन पर हम सवारी करते हैं। हम उन पर काबू पा ही नहीं सकते, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने उन सबको हमारे मातहत बना दिया। वरज़क़नाहुम, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजें दी, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाती, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजों में से रिज़्क़ अता फरमाया।
वफज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला, और उन्हें बहुत सी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर कायनात में बेहतरीन मकाम अता फरमाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का एहसान है हम पर कि उसने हमें कायनात में बहुत सी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई। क्वेश्चन नंबर 3, नवे रुकू के आगाज में नमाज और मकाम महमूद के बारे में क्या बयान किया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं। नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, नवे रुकू की आयत है, आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली, सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक जोहर, असर, मगरब और ईशा की नमाज कायम कीजिए। आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक यानी जोहर, असर, मगरब और ईशा की नमाज कायम कीजिए। मजीद फरमाया, वक़ुआनल फजर, और फजर के वक़्त कुरान पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्या है, इन्नल कुरानल फजरी काना मशहूदा, बेशक फजर के कुरान नमाज पढ़ने में फरिश्तों की हाजिरी होती है। बेशक फजर के वक़्त कुरान और नमाज पढ़ने में फरिश्तों की हाजिरी होती है। वमिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में फतहज्जद बिही, तहज्जुद पढ़ा कीजिए। नाफिलतल्ला का, ये आपके लिए जायद इबादत है, और इस इबादत का मकाम क्या है, असा अय्यब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। यानी बेशक फजर के वक़्त कुरान और नमाज पढ़ने में फरिश्तों की हाजिरी होती है, बहुत अल्लाह के करीब होने का वक़्त होता है। और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये बेशक एक जायद इबादत है, लेकिन इसका इतना मुकाम है कि उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 12वें रुकू की रोशनी में कुरान हकीम के बारे में 3 बातें तहरीर करें। तो आंसर है, 12वें रुकू में कुरान हकीम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1, वबिल हक्की अंजलनाहु वबिल हक्की नाज़ला, बेशक इस कुरान को हक के साथ नाज़िल फरमाया और ये हक के साथ ही नाज़िल हुआ है। नाज़िल करने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान को हक के साथ नाज़िल फरमाया और ये हक के साथ ही नाज़िल हुआ है। नंबर 2, वक़ुरआनन फ़रक़नाहु, और कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया। लितक़राअहु अलन्नासी अला मुक्सिन, ताकि आप लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ें। यानी बेशक कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाया ताकि आप इसको ठहर ठहर कर पढ़ें। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और इसे थोड़ा थोड़ा करके ही अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया था। नंबर 3, बेशक जिन लोगों को इल्म दिया गया है, यानी वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिही, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है, उनकी कुरान पाक के बारे में क्या कैफियत होती है। इज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर कुरान करीम की तिलावत की जाती है, यखिरूना लिल अज़कानी सुज्जदा, तो वो ठोड़ियों के बल सजदा में गिर पड़ते हैं। और यखिरूना लिल अज़कानी यबकूना, वो रोते हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए गिर पड़ते हैं। वयज़ीदुहुम खुशूआ, और ये कुरान उनकी आजिज़ी को मजीद बढ़ा देता है। कुरान पाक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और उनको अल्लाह से जब डर महसूस होता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 12वें रुकू के आखिर में अल्लाह ताला की अजमत और शान के हवाले से कोई सी 5 बातें तहरीर करें। जो बातें बयान हुई हैं उनमें से हमने 5 तहरीर करनी है। तो इसका आंसर है, 12वें रुकू में अल्लाह की शान और अजमत के बारे में 5 बातें मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1, कुलिल हम्दुलिल्लाह,
ए पैगंबर फरमा दीजिए कि बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और हम सब का यकीन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। नंबर 2, लम यत्तखिज वलदन, अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है ना उसकी कोई औलाद है। नंबर 3, वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की, अल्लाह की बादशाही में कोई शरीक नहीं, अल्लाह को किसी को मोहताजी नहीं, उसको अपने काम चलाने में, अपनी बादशाह चलाने में किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनल ज़ुल्ली, अल्लाह ताला की कमजोरी की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वकब्बिरहु तकबीरा, उसकी खूबी और बड़ाई बयान कीजिए, क्योंकि उसको किसी की मोहताजी है ही नहीं। हम सब उसके मोहताज हैं लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। नंबर 5, उलिदुल्लाह अविदुर रहमान, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी सुनता है, वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है। अय्यामन तदऊ, जिस नाम से भी पुकारोगे, फलाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके सब नाम अच्छे हैं, और जिस नाम से भी पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा, मानेगा और कबूल फरमाएगा। हमें हमेशा हर काम के लिए अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वही मुस्तजीबुद दावा है, वही दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें इस काबिल बना कि हम अपने हर मामले में तेरी तरफ रजू करें और तू हमारी हर दुआ को कबूल फरमा, आमीन। ये थी सूरह बनी इसराइल। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सूरतुल कहफ। अल्लाह हाफिज।